हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर एरीज। द सन, Ten of Pentacles, Six of Moon, Judgment, Ten of Stars, Six of Stars, the Tower, and the completed world। काफी अजीब सी रीडिंग है ये। पहला कार्ड है द सन का। तो ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में। स्मूथनेस है, हैप्पीनेस है और आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो भी लोग आपके आसपास है, क्योंकि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक तरीके की पार्टी हो रही है, लोग आपके आसपास हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप नई नई चीजें कर रहे हैं। इस वीक में कुछ नया एक्साइटिंग करेंगे आप। और यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है नया जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब चाहे अगर रियल लाइफ में भी ना भी हो रहे हो तो भी आपके आसपास के लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे अट्रैक्टेड है, कहीं भी सोशल मीडिया या कहीं भी। और लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। आपको तारीफें सुनने को मिलेगी और आपका वक्त अच्छा कटेगा। और 6 ऑफ मून के साथ इस वीक में आप जो भी करेंगे हर चीज में आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा। आपको लगेगा कि आप चीजों को जैसा करना चाहते थे एग्जैक्टली चीजें वैसी ही हो रही हैं। और फिर है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। आपको कोई जजमेंट करना हो सकता है इस वीक में, कोई डिसीजन लेना हो सकता है इस वीक में। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए अचानक से जिसमें आपको डिसाइड करना पड़े कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। वैसे ये टेम्पोररी रीडिंग है। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की या प्रीवियस वीक की रीडिंग तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करती है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। हम यहाँ थे जजमेंट के कार्ड पे। ये जजमेंट आप कर रहे हैं क्योंकि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो आपको उतना अफेक्शन नहीं दे रहे थे जितना आपको चाहिए था, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे जितना आपको चाहिए था। आपको अपनी वैल्यू पता लगेगी जब आप अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं जो आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनका लाइफ पार्टनर आपकी तरह हो या आप उन्हें एंटरटेन करें, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए।
तब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि जब दूसरे आपको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जब स्ट्रेंजर्स आपको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आपके अपने लवर को कितना देना चाहिए था। और अगर आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं इस वीक में, मान लीजिए कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी है या कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, तो जजमेंट के कार्ड के साथ शायद आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दें इस वीक में, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ स्टार्स है। यानी ये पर्सन जो है बहुत दुखी फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इसने कुछ गवा दिया है। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि इसने वक्त रहते चीजों को संभाला नहीं और अब चीजें जो है इनके हाथ से निकल चुकी है। और यहाँ 6 ऑफ वांड्स के साथ मुझे लगता है कि आपको खुशी है। किस बात की खुशी? इस रिलेशनशिप को तोड़ने की नहीं, इस बात की खुशी है कि आप अपनी वैल्यू पहचान पाए। आपको क्या मिलना चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हैं, किस चीज के हकदार हैं, वो चीज आप पहचान पाए। आप इस चीज को लेके प्राउड हैं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल गए हैं और बहुत हद तक आपकी अपने इमोशंस पे भी जीत हो चुकी है। आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं अब, और जो इमोशंस आपके लिए थे इस पर्सन के, वो धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। यहाँ कार्ड है द फूल का। द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन जो है, इसे ये फील हो रहा है कि इसने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया। चीजें जैसी थी और जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया है, उन्हें अलग तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए था। आप बेहतर इन लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं। शायद उन्हें, जब तक आप उनके साथ रिलेशनशिप में था, उन्हें ये गलत फहमी थी कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिलेगा। ओके, उन्हें ये गलत फहमी थी कि आप उनके साथ जाने के लिए उनकी हर चीज को इग्नोर करेंगे और आप उनके साथ टच में रहेंगे और रिलेशनशिप में रहेंगे। मगर द फूल के कार्ड के साथ उनके ये भ्रम टूट गए हैं। और द फूल के कार्ड के साथ एक और चीज एरीज यहाँ पे जो शो हो रही है, वो ये कि टेम्पोररीली आपके अंदर इस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन बाद में सबकॉन्शियस फीलिंग जो है आपके अंदर आपको फील हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास अभी भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है किसी पॉइंट पे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस चीज से बाहर हैं। आप जानते हैं कि आपको खुद को कैसे ट्रीट करना है और फीलिंग्स को आप बाद में देख लेंगे कि उन्हें आपको कैसे मैनेज करना है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि आप ये जाने कि आप बेहतर डिजर्व करते हैं, और वो आप जान चुके हैं। आप जान चुके हैं कि आप अट्रैक्टिव हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं और दूसरे लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ द कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड है। द कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ अभी के लिए तो आपको फील हो रहा है एक्सक्यूज मी, कि आपकी हर विश पूरी हो गई है। आफ्टर ऑल लोग आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली आपके आसपास है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप नई नई चीजें कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस पा रहे हैं और चीजें आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर हो रही है। और आप ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप जिसके साथ थे आपको उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो अब आप अपने लिए सोच रहे हैं और एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और द कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ आप जानते हैं कि फीलिंग्स वक्त के साथ फेड हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, लेकिन आप सही रास्ते पे अगर चलेंगे तो जिंदगी भर आपको खुशियां मिलेंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है। एरीज मैसेजेस फॉर एरीज फॉर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. तो यहाँ पे आपके अंदर का जो टीचर है वो बाहर आ रहा है। आपने चीजें सीखी हैं और अब आप उन चीजों को दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है बताने के लिए।
आपके पास दूसरों को ये समझाने के लिए नॉलेज है कि आप कौन हैं और आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए। इस वक्त आप दूसरों को भी रिलेशनशिप पे एडवाइस दे सकते हैं। अपने अंदर की फीलिंग्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इससे बाहर निकल जाना चाहिए तो निकल जाइए। डू नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। ये पर्सन 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ दुखी है तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है तो आपको इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने आप को किसी चीज से ना रुकने दे, किसी के इमोशन से, किसी तरीके के ऑब्स्टेकल से। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।